नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या रहस्य है ब्रह्म मुहूर्त का, और कैसे हम अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जाओं को इस समय अधिक से अधिक जागृत कर सकते हैं, अधिक से अधिक ईश्वर का आशीर्वाद कैसे पा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे अमृत वेला भी कहते हैं, एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पूजा पाठ, जप तप, साधना, ध्यान आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान जप कई गुना ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि इस समय सत्व गुणों की प्रधानता ब्रह्मांड में होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त किस समय को कहते हैं। दोस्तों, 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर है। सूर्योदय के पहला जो प्रहर आता है उसमें 2 मुहूर्त होते हैं। इनमें से पहले मुहूर्त को ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। साधारण रूप से आप ये समझ लें कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, लगभग 4 से 5:30 बजे तक का समय। तो ये है ब्रह्म मुहूर्त का समय। अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को इतना विशेष क्यों माना गया है, क्या रहस्य है ब्रह्म मुहूर्त के पीछे। तो दोस्तों, ये वो समय होता है जब संपूर्ण वातावरण शांत होता है, सकारात्मक दैवीय ऊर्जाएं ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, सब जगह फैली भी होती हैं। भौतिक जगत की जो रोज की हलचल होती है, किसी का आना जाना होता है, कुछ ना कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं दिन भर की, वो इस समय शांत होती हैं, पूरा जगत शांत होता है। तो कोई भी व्यवधान हमारे पूजा साधना के बीच में नहीं होता। इसीलिए जो ध्यान के ऊपर हमारा फोकस होता है, हमारे पाठ के ऊपर जो हमारा फोकस होता है, वो 100% होता है, 100% होता है। और जो दैवीय ऊर्जाओं जिनका हम आह्वान करते हैं, वो हमारे रोम रोम तक पहुंचती हैं, क्योंकि बीच में नेगेटिव एनर्जीज का ब्लॉकेजेस नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की सबसे खास बात यह है कि इस समय नकारात्मक शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही ब्रह्म मुहूर्त के बारे में है। और शास्त्रों के अनुसार इस समय ब्रह्मांड में देवी देवताओं का, पितरों का विचरण होता है, वो सर्वत्र विचरण करते हैं। और इस समय यदि इनका ध्यान किया जाए तो अपना आशीर्वाद हमें देते हैं, हमारे घर में उनका आगमन होता है, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और चहुमुखी विकास न सिर्फ पाठ करने वाले का, बल्कि पाठ करने वाले के साथ जो अन्य लोग हैं उन सभी का चहुमुखी विकास होता है, उन सब का भला होता है। आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा विशेष क्या करें। रोज के पाठ तो आप करते ही हैं, आपके जो भी इष्ट होंगे, जिन भगवान की आप स्तुति करते हो, मंत्रों का जप करते हो, वो तो स्नान आदि करके आप करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ध्यान आपको मैं बता रही हूँ, उसको आप जरूर करें, 5 से 10 मिनट नियमित। इसको अगर आप करते हैं, इस ध्यान प्रक्रिया को, तो उसके बाद जो भी आप पूजा पाठ आदि करेंगे उसमें भी आपका मन लगेगा। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के ऐसे मैसेज आते हैं कि उनका ध्यान भटकता है, पूजा में ध्यान नहीं लगता, या नेगेटिव विचार पूजा में परेशान करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पूजा से पहले, स्नान आदि करने के बाद, अपने श्वासों की गति पर आपको ध्यान देना है। ये जो प्रयोग मैं बता रही हूँ, ये आप स्नान से पहले भी कर सकते हैं। अपने श्वासों की गति पर आपको ध्यान देना है। पूरक, रेचक और कुंभक पर आपको ध्यान देना है। पूरक अर्थात श्वास को अंदर खींचना, रेचक अर्थात श्वास को बाहर छोड़ना, और कुंभक अर्थात श्वास को भीतर रोकना। तो आपको अपनी इन तीनों क्रियाओं पर, कुंभक, रेचक और पूरक, इन पर ध्यान देना है। और ये जो सांसें आप लेंगे, जितनी गहरी हो सके उतनी लेंगे। पूरक, जब अंदर की तरफ श्वास खींचेंगे तो गहरी श्वास खींचें, जितनी देर तक अंदर रोक सकें, जितनी देर तक कुंभक कर सकें आप कुंभक करेंगे, होल्ड करेंगे अपनी सांस को। उसके बाद धीरे धीरे गहरे श्वास आपको बाहर छोड़ने हैं। तो ये जो आप बाहर श्वास छोड़ेंगे, जो ये आप रेचक करेंगे, तो इसके द्वारा जो भी आपके शरीर के विषैले पदार्थ हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो तो बाहर निकलेंगे ही। उसके साथ ही जो मेंटल टॉक्सिन्स आपके अंदर हैं, यानी अवसाद, आवेग, उत्तेजना आदि, वो भी इस श्वास क्रिया के संग आपके खत्म हो जाएंगे, वो सारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। आपका मन मस्तिष्क शांत हो जाएगा और पूजा के लिए, ध्यान के लिए बहुत ही आप अच्छी तरह से अपने आप को तैयार कर पाएंगे एक शांत मन स्थिति के संग। तो नियम से अपने पूजा पाठ से पहले 5 से लेकर 10 मिनट तक श्वासों की इन प्रक्रिया पर आपको जरूर ध्यान देना है, और इसको आपको रोज करना है, ताकि कोई भी नेगेटिव विचार, को भी अनचाही बातें आपके दिमाग में पूजा के समय आपको डिस्टर्ब ना करें और आपकी सेहत भी अच्छी रहे।
दूसरा पॉइंट कि क्या महत्व है, तो इस समय जब ध्यान होता है तो हमारे अंदर की जो शक्तियां, ऊर्जाएं जो सुप्तावस्था में थी वो जागृत होने लगती हैं, वो सक्रिय होने लगती हैं। तो परिणाम स्वरूप हमारे चक्रों की ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारी आत्मा की ऊर्जा बढ़ जाती है, आभा मंडल ज्यादा सक्रिय हो जाता है और तब जीवन बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान का बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान किया गया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर ब्रह्म परमेश्वर का चिंतन करते हुए स्नान किया जाए तो यही स्नान ब्रह्म स्नान कहा जाता है। देवी देवताओं का चिंतन करते हुए, उनके मंत्रों का जप करते हुए स्नान किया जाए तो देव स्नान कहा जाता है। तो ये जो स्नान होता है हमारे शरीर के जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, उनका शमन करता है और हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है। ब्रह्म मुहूर्त वो अमृत वेला होता है कि प्रतिदिन की ऊर्जा जो हमें मिलती है उसका 60 से 70% ब्रह्म मुहूर्त में जागने से और ध्यान करने से हम प्राप्त कर सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब इतनी अधिक ऊर्जा हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगने से, ध्यान आदि करने से मिलती है तो कितना रूपांतरित एक व्यक्ति का जीवन हो सकता है। क्योंकि कोई भी वो अगर संकल्प लेगा तो वो पूर्ण होगा, उसका सोचा हुआ पूर्ण होगा। किसी भी कार्य को करने का जब वो बीड़ा उठाता है तो वो कार्य पूर्ण होगा और परिणाम स्वरूप ज्यादा से ज्यादा सफलता ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अट्रैक्ट करता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को अपने जीवन में आकर्षित करता है। इसके अलावा सहस्रार चक्र इस समय सर्वाधिक जागृत होता है। ये सहस्रार चक्र क्या है? हमारा सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्म रंध्र भी कहते हैं, ये डिवाइन डोर इसे बोलते हैं, यानी दिव्य ऊर्जा से कनेक्शन का जो द्वार होता है, जो दरवाजा होता है, वो मानव शरीर में उसका सहस्रार चक्र होता है। दैवीय ऊर्जाओं का प्रवेश इसी चक्र के माध्यम से, इसी ब्रह्म रंध्र के माध्यम से हमारे भीतर होता है। तो इस समय ध्यान करने से सहस्रार चक्र बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और ब्रह्म रंध्र से एक तत्व निकलता है जिसे अमृत तत्व कहते हैं। वो जो तत्व है वो हमारी ऊर्जा के संग समाहित होता है, हमारी ऊर्जा के संग प्रवाहित होता है। और जब ये घटना होती है, जब ये अमृत तत्व एक साधक चखता है तो दैवीय, ईश्वरीय कृपाओं की, ईश्वरीय सिद्धियों की उसे प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कोई भी पाठ इस समय बहुत जल्द याद होता है क्योंकि स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, मस्तिष्क तरोताजा होता है। कोई भी पूरे पिछले दिन की जो भी घटनाएं हैं वो शांत रहती हैं, धूमिल रहती हैं। तो बहुत अच्छा है कि इस समय विद्यार्थी उठें और अपना पाठ याद करें। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से तो उत्तम है ही। ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज़्यादा इसी समय होता है, वायु में प्रदूषण आदि नहीं होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के और ध्यान आदि करने के बहुत फायदे हैं और सर्वाधिक दैवीय शक्तियों को अगर आकृष्ट करना है अपनी तरफ तो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान, जप, साधना, इससे बढ़कर और कोई विधान नहीं इस चीज का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे आज्ञा दें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।